पीर फकीर कभी इंसान को गलत रास्ता नहीं दिखाते। उनका मकसद हर गिरे हुए को उठाना और चलते हुए को मंजिल पहुंचाना होता है। वो बताते हैं जिंदगी में यह रास्ता है जिस पे चलते हुए आप अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सकते हैं। वो सिखाते हैं कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। कहते हैं गाइड के बिना बात बनती नहीं। विदेशों की छोड़ो, आप में से जो कभी दिल्ली नहीं गया, मुंबई नहीं गया, कोलकाता, बड़े महानगरों में नहीं गया, अगर वहां सब कुछ देखना चाहे तो गाइड की जरूरत पड़ती है। बिना गाइड के आप पूरी जगहों पे जा नहीं पाएंगे। रास्ता भटक सकते हैं, कोई लूट सकता है, गुमराह कर सकता है। विदेशों में जाते हो तो गाइड चाहिए। तो गाइड के बिना, रास्ता दिखाने वाले के बिना रास्ता मिलता नहीं। सोचने वाली बात। बाहरी दुनिया जो कि आप देख सकते हैं, जिसका नक्शा ले सकते हैं, बहुत से तरीके जिसमें आप अकेले वहां जा सकते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है यहां गाइड बिना तो आपको जानते ही नहीं, जिसका कोई नक्शा नहीं है, कोई नेट से कहीं भी आप सर्च नहीं कर सकते। और वो रास्ता है मौत के बाद का सफर। कैसे जाना है, कहां जाना है, कब जाना है, किस जगह जाना है। अगर आप निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जाना चाहते हैं, वहां जाने के लिए कोई गाइड है तो वो है गुरु पीर फकीर। उसका नाम लें, उसकी भक्ति इबादत जो वो बताए, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो, तो आप अपने मंजिल मकसूद पे आराम से और जल्दी पहुंच सकते हो। पर हैरानी होती है, लोग कहते हैं जी गाइड की जरूरत ही नहीं, गुरु की जरूरत नहीं। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना पथ नहीं। गति नहीं होती किसी भी चीज का। ले लीजिए, आपने बोलना सीखा है, चलना सीखा है, खाना पीना पहनना सीखा है, तो पहला गुरु मां, बाप, आपकी कोई बहन, बड़ी भाई, जिनकी वजह से आपने बोलना, चलना, पहनना, खाना पीना सब सीखा है। उसके बाद आपने डिग्रियां की हैं, डिप्लोमे हासिल किए हैं, मास्टरेट की डिग्री हासिल की, तब भी कोई ना कोई गुरु, टीचर, मास्टर, लेक्चरर की जरूरत पड़ी। तो किसान हैं, अच्छे किसान वही हैं जो अच्छे किसान से सीख जाते हैं। दुकानदार, बिजनेसमैन, व्यापारी, तो सबके लिए कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई गुरु जरूर है। तो राम को पाने के लिए गुरु कैसे नहीं होगा, जरा सोचिए। ये चीजें तो आपको दिखती है, खाना पीना पहनना, दुकानदारी, बिजनेस, खेती बाड़ी, लेकिन राम जी तो वैसे दिखते ही नहीं। तो उसको पाने के लिए सबसे जरूरी है गुरु। बाकी दुनिया का ज्ञान तो आप नेट से सर्च कर सकते। दुनिया का ज्ञान तो आजकल डाउनलोड अपलोड रहता है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन राम को पाने का ज्ञान जितना मर्जी डाउनलोड करते रहो, जब तक जिसने वो विधि की है वो नहीं बताएगा, आप वो विधि नहीं कर पाएंगे, उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। कुछ भी करते रहिए, कैसे भी बने रहिए, उसको पाने के लिए जरूरी है एक ऐसा गाइड जो हाथ पकड़ के ले जाए। पढ़ने को तो आप
तैरने के बारे में बहुत पढ़ लोगे, क्या आप पढ़ के समुद्र में छलांग लगा दोगे, निकल आओगे बाहर? कभी नहीं। हालांकि आपने पढ़ लिया, स्टडी कर ली, सारा नॉलेज है, ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, लेकिन जब तक कोई कोच ना हो, जब तक कोई तैराक साथ ना हो, जिंदगी का रिस्क है अगर आप ऐसा करते हैं, और आप कभी करें भी ना। क्योंकि अनाड़ी से सीखोगे तो मझधार की जगह किनारे पे डुबो देगा, और किसी ट्रेंड से सीखोगे तो मझधार से भी बाहर ले आएगा। इसलिए हमेशा गुरु की जरूरत इंसान को कदम कदम पे पड़ती है। उसको बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि मैं पता नहीं क्या हो गया। ये नहीं कहते हम कि शिष्य गुरु से आगे नहीं हो सकता, हो सकता है, पर रूहानियत में कोई शिष्य गुरु से आगे नहीं होता, क्योंकि गुरु ही सिर्फ गुरु होता है। शिष्य सिर्फ शिष्य रहता है। वो परमानंद को पा सकता है, वो 10वां द्वार खोल सकता है, नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है, लेकिन करवा सकता है तो सिर्फ गुरु। भक्ति करके शिष्य अपने कर्म बना सकता है, जीते जी परमानंद हासिल कर सकता है, अपने लिए खुशियों का ढेर लगा सकता है, लेकिन किसी को खुशियां दिलवा दे, जो किसी के बिगड़े घरों को, उजड़े घरों को फिर से बसा दे, जो तड़पती हुई रूहों को मालिक से मिला दे, वो सिर्फ गुरु कर सकता है। तो इसलिए गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती आई। और जिनको दृढ़ यकीन होता है, अब यकीन करना भी जरूरी है गुरु पे, जिनको दृढ़ यकीन होता है वो ही मंजिलें पार करते हैं और उन्हीं का उद्धार होता है। जब यकीन नहीं, वो काम कभी ना करो जिस पे खुद को यकीन नहीं। बिना वजह जब आप तुर्रम खां बन जाते हो, बिना वजह जब आप अपने आप को बहुत बड़ा साबित करते हो, कई बार बड़े छोटे हो जाते हो, कई बार थूक के चाटना पड़ता है। इसलिए हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है, बोलने से पहले तोलो, कुछ करने से पहले सोचो, क्योंकि उसका रिजल्ट आपकी आने वाली लाइफ में कैसा पड़ेगा। अगर पहले ही तोल लो, पहले ही सोच लो, तो आप खतरा नहीं खाएंगे। बिन सोचे, बिन समझे जब कोई आप कर्म कर बैठते हैं तो आप मार खा जाते हैं। जिस फील्ड का आपको तजुर्बा है उसी फील्ड में ज्यादा रहिए तो ज्यादा अच्छा है। जिसका तजुर्बा नहीं है, इंसान जब उसमें ज्यादा कदम बढ़ाता है तो कई बार गिर जाता है। कई बार आपको उदाहरण दिए, एक छोटा सा उदाहरण ख्याल में आया। ऑफिसर अपने अपने महकमे में ट्रेंड होते हैं। अब नहरी महकमे के ऐसे एक काफी अच्छे ऑफिसर आए और जमींदार को कहने लगे, जी आपके तो फल सब्जियां सब घरों में हो जाती होंगी। वो कहते, हाँ जी खेतों में सब हो जाता है। कहता, आपके खेत में क्या है? कहते, जी आलू लगे हुए हैं। कहते, मैं ले आऊं? कहते, ले आओ सर, मैं तो जा रहा हूं घर। वो गया, घूम घुमा के वापिस आ गया, जिमींदार के घर आ गया। कहते, यार तूने झूठ क्यों बोला? जिमींदार कहता, क्यों जी? कहते, मैं आपके खेत में गया, सारे पेड़ देख लिए, सारे पौधे देख लिए, कहीं आलू नहीं लटके हुए थे। जिमींदार को हंसी आ गई। कहता, जी आप तो पढ़े लिखे बहुत ऑफिसर हैं, बड़े हैं। कहता, हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। कहता, आओ चलते हैं। फिर उन्हीं की गाड़ी में, उसी बाइक पे बैठा, खेत में चला गया। फावड़ा जिमींदारों के खेतों में पड़े होते, उठाया। कहता, यार दिखा कहां है आलू? कहता, हाँ जी आलू दिख तो नहीं रहे कहीं। जिमींदार भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, कई बार जब छिट जाए तो। कहता, फिर भी फावड़ा फूवड़ा मार के देखते हैं, क्या पता निकल आए। तो वो पौधा पता ही है, जो जिमींदार जानते हैं आलू कभी बाहर नहीं लगते, नीचे धरती में लगते हैं। तो उसने वो फावड़ा मारा और आलू ही आलू निकला। कहते, यार कमाल हो गई। कहता, जी ऐसी कमाल तो हम करते रहते हैं। सो मतलब
और जिसको पता ही नहीं जिस काम का, उसमें जानबूझ के सिर अड़ाओगे तो गड़बड़ होगी ना। या तो पहले पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए, पहले उस कार्य को अच्छी तरह अपने हाथ में कर लीजिए, फिर उसके बारे में बखान कीजिए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कभी तो ठुमके लगाए नहीं कहते नहीं आपका आंगन टेढ़ा है इसलिए नाचना नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, जिस फील्ड का आपको पता ना हो, हमें लगता नहीं कि उसमें ज्यादा किसी से सुन सुना के तुर्रमबाजी करनी चाहिए। और जब करते हो आप चाहे जिंदगी में आजमा लेना, बिना सोचे समझे, बिना ऐसा कुछ किए, जब भी आप करेंगे तभी आप मुंह की खाएंगे। ये सच्चाई है, ये हकीकत है जो आपकी पूरी लाइफ में काम आएगी। फकीर का तो बताना होता है, आगे मानना ना मानना वो आपकी मर्जी होती है। तो जिंदगी में गुरु की जरूरत कदम कदम पे पड़ती है, और जो गुरु के वचन मान लेते हैं वो दोनों जहान में हमेशा सुखी रहते हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।